हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। गाइज, मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपना सेट नंबर 90 पर। 100 लगभग होने ही वाले हैं हमारे। बहुत जल्दी हम लोग 100 सेट पर पहुंच चुके होंगे। यस गाइज, मैंने बुक को स्टार्टिंग से और एंडिंग से दोनों तरफ से कराना शुरू किया था। स्टार्टिंग से हम लोग 100 सेट पर पहुँच गए हैं। देखिए, शुरुआत की थी कभी, आज 100 पे पहुँचने वाले हैं। बहुत अच्छा समय है, आप लोगों के सहयोग से ये सब संभव हो पाया है गाइज। यहाँ पर आज का जो सेट है ये भी आपका BSRB चेन्नई PO एग्ज़ाम 1998 में आया हुआ है। यहाँ पे हमें आज सिर्फ रेड पोर्शन को देखना है, यानी कि सेंटेंस आपका इम्प्रूवमेंट से है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से आपको सिर्फ रेड वाला पोर्शन देखना है कि दिया गया पार्ट ठीक है या नहीं। यस गाइज, कह रहा है कि एवरीथिंग वी हैव सो फार लुक्ड एट गिव्स। गाइज, यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए वी के साथ में हैव लगाना कोई बुरी वाली बात नहीं थी, ये ठीक था आपका। सो फार जब सेंटेंस में हो तो सेंटेंस परफेक्ट बनता है और अफर्मेटिव बनता है। ये भी आपका पोर्शन बिल्कुल ठीक रहा है, यानी कि सेंटेंस परफेक्ट भी है और अफर्मेटिव भी है, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट ही है। इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से भी। सेंटेंस आपका पहला हो गया नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जो रूल हमें चाहिए था वो रूल यहाँ पर पूरा फॉलो हो रहा है। सेंटेंस में पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि पीपल हु एंजॉय दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कैन बी वेरी यूजफुल फॉर अवर कंपनी। सो गाइज, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया है कि दीज और दोज के साथ अगर कभी नाउन लगाना हो तो प्लूरल नाउन, जबकि दिस और दैट के साथ अगर नाउन लगाना हो तो सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे दीज काइंड नहीं, दीज काइंड्स होना चाहिए था तो सेंटेंस करेक्ट होता, यानी कि सेंटेंस के फिलहाल रेड पार्ट में दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस का सी आंसर होगा आपका करेक्ट। द पॉपुलेशन क्वेश्चन इन चाइना हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ हीटेड एंड फ्रिक्वेंटली चेंजिंग कंट्रोवर्सी। सो गाइस, आपको बताना है अंडरलाइन पार्ट में क्या एरर है। कह रहा है कि द पॉपुलेशन क्वेश्चन इन चाइना को कट कर दीजिएगा, हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ हीटेड एंड फ्रिक्वेंटली चेंजिंग कंट्रोवर्सी। सो गाइस, ये वाला पोर्शन भी है आपका बिल्कुल करेक्ट। इस पोर्शन में कोई भी गलती यहाँ पे नहीं है। हाँ, अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे तो एक गलती मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, जो मेरी राय में होनी चाहिए। यस, लेकिन मैंने सेंटेंस को कम से कम 4 से 5 बुक में चेक किया है, सभी इसको नो एरर बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग की जगह चेंज्ड होना चाहिए था ऑफ हीटेड को देखते हुए। यस गाइस, ऑफ हीटेड एंड फ्रिक्वेंटली चेंज्ड, ऑफ हीटेड एंड फ्रिक्वेंटली चेंज्ड, यानी कि इसका आंसर आपका होना चाहिए था सी करेक्ट मेरी राय में, लेकिन बुक में सभी में इसको नो एरर बताया गया है तो उसको नो एरर ही लगाइए गाइस, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग गलत कर जाएँ, कुछ तो कारण रहा होगा। सेंटेंस नंबर 4 देखेगा, योर सजेशन इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर एम्प्लॉयज़। सो गाइज, यहाँ पे बात हो रही है योर सजेशन की, यानी कि आपके सुझावों की, तो आपके सुझावों की तुलना हो रही है दूसरों के सुझावों से। तो योर सजेशंस इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर एम्प्लॉयज़, यहाँ पर ये कहना गलत होगा। योर सजेशन इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ, यस दैट ऑफ द अदर एम्प्लॉयज़, यानी कि 4th सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। क्योंकि तुलना सुझाव की हो रही है तो सुझाव से ही होगी, यानी कि इस सेंटेंस में हमारा आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। इफ़ यू वुड हैव स्कम्ड। सो गाइज, आपको याद होगा ये कंडीशनल सेंटेंस का एक सेंटेंस है। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट पार्ट में आएगा आपका वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव आया हुआ है, तो ये तो आपका वैसे भी रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब कभी भी नहीं आ सकती, यानी कि यहाँ पे वुड हैव पहले वाले में नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म है कि रॉन्ग है। जहाँ पे आपका वुड हैव वाला पोर्शन रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए था हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इफ़ यू हैड, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका 5th का सी करेक्ट आंसर। चलते हैं गाइस 6th सेंटेंस पे, क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 6। कह रहा है कि इफ़ इंडियाज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस इज़ टू बी स्पीडेड अप। सो गाइस, कह रहा है कि इन इंडिया, इफ़ इंडियाज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस। तो गाइस, यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसने इज़ का इस्तेमाल किया, जो कि ठीक है। इसके बाद टू बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म का, जो कि ठीक है। स्पीडेड अप, इट विल हैव, बिल्कुल ठीक है गाइस, सेंटेंस पूरा कोई दिक्कत नहीं है।
इस सेंटेंस में भी हो गया आपका नो एरर, यानी कि ई इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। सेंटेंस नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है कि दो हिज एक्शंस वर सेवर क्रिटिसाइज ही डिडंट लॉस हिज टेम्पर। सेंटेंस नंबर 7 में क्या कह रहा है गाइस, उसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा सावधानी से काम लेना होगा। कह रहा है कि दो हिज एक्शन वर सेवर क्रिटिसाइज, वर सेवर क्रिटिसाइज। सो गाइस यहाँ पे जो वर्ड है आपका क्रिटिसाइज, ये आपका एक वर्ब है। क्या है आपका ये वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए होता है एक एडवर्ब। क्या चाहिए होता है? एडवर्ब। जबकि जो सेवर है ये आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है आपका ये? एडजेक्टिव। अब हमें इसे सेवर को एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना होगा, और गाइस बहुत सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने का आप उसमें एलवाई लगाएंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा। जब आप नाउन में एलवाई लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो गाइस यहाँ पे दो हिज एक्शन वर सेवरली क्रिटिसाइज्ड, आपको यहाँ पे सेवर की जगह सेवरली का इस्तेमाल करना था, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर मेरी राय में हो जाएगा डी करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका? डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। सेवर को सेवरली करना होगा तो करेक्ट होगा, अन्यथा आप क्रिटिसाइज को चेंज कीजिएगा। यस, तो यहाँ पे क्रिटिज्म कीजिएगा तो सेंटेंस ठीक होगा, सेवर क्रिटिज्म, तब ठीक होगा। इसको नाउन बनाओ तब कोई दिक्कत नहीं है। यस गाइस, जो कि ऑप्शंस में फ़िलहाल तो नहीं है कम से कम, तो आपको फ़िलहाल लगाना होगा यहाँ पे। हालांकि ऑप्शन में है गाइस यहाँ पे वर्ड सेवर क्रिटिज्म, ए भी इसका ऑप्शन है, लेकिन गाइस प्रॉपर ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पे डी करेक्ट। आगे बढ़िएगा गाइस सेंटेंस नंबर 8 पे। कह रहा है कि इट वॉज ही नॉट मी हु पुट फोर्थ द रिमार्केबल पोजिशन। गाइस अगर आपको याद हो, सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि बी की फैमिली के साथ में, बी की फैमिली में आपका आता है इज़, एम, आर, वॉज, वर, साथ में बीन और बीइंग। तो बी की फैमिली के साथ में अगर कभी भी आपको प्रोनाउन लगाना पड़ जाए तो हमेशा सब्जेक्टिव केस आया करता है। क्या आया करता है? सब्जेक्टिव केस, यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी। मैंने कहा इट इज़ आई, इट वॉज शी, इट वॉज ही। आपको हमेशा इनके साथ में ही का इस्तेमाल करना है, सॉरी सब्जेक्ट का ही इस्तेमाल करना है, नॉट ऑब्जेक्ट का। उसने कहा इट वॉज ही, नॉट मी नहीं, नॉट आई, क्योंकि ये भी आपका वॉज वर्ग के बाद ही आ रहा है। इट वॉज ही, नॉट आई, हु पुट फॉर द रिमार्केबल पोजिशन। तो यहाँ पे गाइस सेंटेंस का 8 सेंटेंस का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। ओके गाइस, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। सेंटेंस नंबर 9 देखेगा, कह रहा है कि इंडिया हैज़ नन ऑफ द एडवांटेज पोसेस्ड बाय द रिच कंट्रीज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो गाइस यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी बात मैंने आपको कई बार बताई है। देखिए ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, ये तो आपको मैं कई बार चीख के बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे एडवांटेजेस आपका आया है जो कि करेक्ट है। लेकिन उसके बाद में एक बात मैंने आपको और बताई हुई है कि बी की फैमिली के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आया करती है, और अगर बाय से पहले भी कभी वर्ब हो तो वो भी हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। किस में रहेगी? थर्ड फॉर्म में। यहाँ पे पोसेसेस को आपको पोसेस करना होगा, POSSESSED करना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, बिकॉज ये बाय से पहले आया है। बाय से पहले आने वाली वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में रहेगी तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी। पीपल हु आर इंडिसिव कैन बी रीडली परस्यूडिंग टू चेंज देयर माइंड अगेन। गाइस यहाँ पे फिर से फॉर्मेशन चेक कीजिएगा सेंटेंस का। उसने कहा कैन बी की फैमिली के साथ में आपको यहाँ पे ING फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगाना होगा। लेकिन गाइस यहाँ पे सेंटेंस का जब सब्जेक्ट रिसीवर हो, क्या हो सेंटेंस का सब्जेक्ट जब रिसीवर हो तो सेंटेंस पैसिव बनता है, ये भी ध्यान देना। तो यहाँ पे बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म का आना अनिवार्य था। उसने कहा कैन बी रेडली परस्यूडिंग, जो नहीं गाइस आपको यहाँ पे चाहिए थी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो गाइस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो दी गई है आपको बी में। किस में दी गई है? बी में दी गई है बच्चों आपको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी रेडली परसुएडेड।
यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। यस गाइज। सो गाइज ये था आपका मिरर ऑफ कॉमन एरर से सेट नंबर 90। सिर्फ 10 सेट दूर हैं आप अपने शतक लगाने से, उसके बाद हम लोग उसकी शतक लगा चुके होंगे। सो गाइज ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आगे, कदम कदम बढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।